नमस्कार, मैं अविनाश रंजन गुप्ता आप सभी का अपने चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज की इस वीडियो में हम लोग एक कहानी पढ़ेंगे जिसका नाम है ममता और इस कहानी के लेखक है हिंदी के यशस्वी रचनाकार जयशंकर प्रसाद जी। तो शुरू करते हैं इस कहानी को। ममता जो जयशंकर प्रसाद जी द्वारा लिखी गई है उससे जुड़े यहाँ कुछ बिंदु दिए गए हैं जिन पर हम एक एक करके विचार करेंगे। सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं पहले बिंदु पर, जो है इस कहानी का उद्देश्य। तो इस कहानी को पढ़ने के बाद हम लोग गुमनाम इतिहास के बारे में जान सकेंगे। इतिहास का एक ऐसा अध्याय जिसे इतिहास में कभी लिपिबद्ध किया ही नहीं गया। हुमायूं और शेर शाह के बारे में जानेंगे। हुमायूं मुगल सम्राट रहा है, मुगल शहंशाह रहा है, और शेर शाह बाबर के अंडर में काम करने वाला एक सिपहसालार था। ऐतिहासिक संदर्भों का ज्ञान होगा हमें। अतिथि धर्म का पालन करना सीखेंगे। जी हाँ, भारत में कहा गया है अतिथि देवो भव, अर्थात अतिथि देवताओं के समान होता है। इसकी चरितार्थता हम लोग इस कहानी में देखेंगे। चौसा युद्ध की जानकारी प्राप्त होगी। जी हाँ, ऐसे तो भारत के इतिहास में बहुत सारे युद्ध हुए, लेकिन एक युद्ध चौसा युद्ध भी था, उसकी जानकारी भी हमें प्राप्त होगी। शब्द एवं भाषा ज्ञान की बढ़ोतरी होगी तथा एक अद्भुत कहानी से हम लोग परिचित हो सकेंगे। अब आते हैं हम लोग दूसरे बिंदु की तरफ, जो है लेखक परिचय। तो यहां देखिए, हिंदी के सशक्त हस्ताक्षर जयशंकर प्रसाद जी की जानकारी संक्षिप्त रूप में यहाँ से आप पढ़ सकते हैं। इनकी एक प्रसिद्ध रचना, सबसे प्रसिद्ध रचना कामायनी है। इन्होंने बहुत सारे उपन्यास लिखे, लेकिन इनका एक उपन्यास इरावती ये कंप्लीट नहीं कर सके, पूरा नहीं कर सके। अब हम लोग आ जाते हैं पात्र परिचय पर। देखिए, ममता जो इस कहानी की नायिका है, वह चूड़ामणि नाम की एक व्यक्ति जो पेशे से मंत्री है, उसकी विधवा पुत्री है। चूड़ामणि रोहतास दुर्गपति का मंत्री है। शेर शाह एक पश्तून आक्रमणकारी है जो भारत में ही पैदा हुआ था। हुमायूं एक मुगल बादशाह है। मिर्जा हुमायूं का खास व्यक्ति है, और अकबर हुमायूं का बेटा। तो ये जो पात्र हम लोग यहाँ देख रहे हैं, यही पात्र हमें कहानी में भी देखने को मिलेंगे। अब आते हैं हम लोग छवि वर्णन पर। देखिए, ये ममता है और सोन नदी के किनारे शोक की अवस्था में ये बैठी हुई है। ये तरुणी है, युवती है, लेकिन यौवनावस्था में ही ये वैधव्य की शिकार हो गई, अर्थात विधवा हो गई। और इसके पिता चूड़ामणि जब जब इसे देखते हैं तो बहुत दुखी होते हैं। यहाँ हम लोग देख रहे हैं, ये व्यक्ति चूड़ामणि है जो दुर्ग की रक्षा करते हुए पठानों से लड़ते लड़ते मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, और पठानों के हाथ में दुर्ग, राजा, रानी और पूरा का पूरा खजाना हाथ लग जाता है। लेकिन ममता वहां से भाग जाती है। फिर ममता एक जगह पर एक कुटिया बनाकर रहने लगती है, और उसी कुटिया में रहने के दौरान एक दिन शाम के समय एक सैनिक उससे उसके यहाँ आश्रय मांगता है। अतिथि धर्म का पालन करते हुए वो उसे आश्रय दे देती है और खुद सामने के पड़े खंडहरों में चली जाती है। ये सैनिक और कोई नहीं बल्कि मुगल बादशाह हुमायूं था। हुमायूं चौसा के युद्ध में शेर शाह से परास्त हो गया था और युद्ध भूमि से अपनी जान बचाकर भागा था। तो ये है शेर शाह सूरी, और ये थे हुमायूं, अकबर के पापा। अब इन दोनों के युद्ध में हुमायूं की भयानक हार हुई और उसे रणभूमि छोड़कर भागना पड़ा।
इस घटना के 47 सालों बाद ममता वृद्धावस्था में आ चुकी है, वो बूढ़ी हो चुकी है और ममता ये महसूस करती है कि कुछ सैनिक उसे ढूंढ रहे हैं। तो वो सैनिकों को बुलाती है और कहती है कि क्या मामला है। तो सैनिक कहते हैं कि बहुत दिन पहले इसी जगह पर मुगल बादशाह हुमायूं रहे थे और उन्होंने यहाँ पर एक घर बनवाने की आज्ञा दी थी। क्योंकि उस समय उनकी आज्ञा का पालन नहीं हो सका, इसलिए उनके सुपुत्र अकबर ने यहाँ एक घर बनवाने की आज्ञा दी है। तब ये कहती है कि हाँ, वो मेरी ही कुटिया थी और मुझे नहीं पता कि वो एक साधारण सैनिक था या मुगल बादशाह। उसने तो ये कहा था कि मेरा घर बनवा देगा, लेकिन ऐसा तो कभी हुआ नहीं। अब तुम लोग यहाँ घर बनाओ, महल बनाओ, मंदिर बनाओ, मुझे इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, मैं तो चली चिर निद्रा में। और उसके बाद उसकी मृत्यु हो जाती है और अकबर के दिशा निर्देश में वहाँ एक गगनचुंबी अष्टकोण मंदिर बनवाया जाता है। और उस शिलालेख में लिखा होता है कि सातों देशों के नरेश हुमायूं ने यहाँ एक रात बिताई थी और उन्हीं की याद में उनके सुपुत्र ने ये अष्टकोण मंदिर बनवाया है। लेकिन ममता का जिक्र कहीं नहीं था। अच्छा, अब हम लोग आ जाते हैं कथासार पर। अब आप कथासार को बड़े ही ध्यान से सुनिए, ये कथासार आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। ममता जयशंकर प्रसाद की एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक कहानी है। इस कहानी की गिनती हिंदी साहित्य की कालजयी कहानियों में होती है। इस कहानी में प्रसाद जी ने एक विधवा ब्राह्मणी के चरित्र के माध्यम से, जो एक ओर रिश्वत लेने का विरोध करती है तो दूसरी ओर भारतीय संस्कृति के उच्च आदर्श अतिथि देवो भव को बड़ी ही खूबसूरती के साथ प्रस्तुत करती है। ममता रोहतास दुर्गपति के मंत्री चूड़ामणि की पुत्री थी। एक दिन उसके पिता अपने अनुचरों के साथ सोने से भरे थाल लेकर ममता के कमरे में आए। ममता इतना सारा सोना देखकर चौंक पड़ी और उसने पिता से कहा कि इतना सोना कहाँ से आया। तो उन्होंने कहा कि तुम चुप करो ममता। ममता को समझने में देर नहीं लगी कि उसके पिताजी ने मलेच्छों से रिश्वत ले ली है। उसे अच्छा नहीं लगा तो उसके पिता ने कहा कि पतनोन्मुख प्राचीन सामंत वंश का अंत समीप है, इसीलिए जब मंत्रित्व न रहेगा यह सब तब के लिए है। ममता ने इस रिश्वत को ईश्वर के प्रति दुस्साहस बताया। दूसरे ही दिन उसका पिता चूड़ामणि पठानों के हाथों मारा गया और राजा, रानी और खजाना शेर शाह के हाथ लगे। किंतु ममता भागने में सफल हो गई और दूर कहीं खंडहर में रहने लगी। एक दिन उसकी कुटिया में एक अपरिचित प्यासे थके हारे सैनिक ने उससे आकर कहा, माता, मुझे आश्रय चाहिए। ममता तो पहले घबराई, किंतु फिर उसने सोचा कि अतिथि को आश्रय देना उसका कर्तव्य है। यह सोचकर उसने कहा कि तुम चाहे कोई भी हो, मैं तुम्हें आश्रय देती हूँ। यह कहकर वह स्वयं पास की टूटी दीवारों में चली गई। वास्तव में यह शरणार्थी और कोई नहीं अपितु हुमायूं था। सुबह जब हुमायूं को ढूंढते हुए उसके सैनिक वहां आए तो उसने सैनिकों से कहा कि उस स्त्री को खोजो जिसने मुझे आश्रय दिया था। किंतु ममता भयभीत होकर छिपी रही। हुमायूं ने अपने सैनिक से कहा कि मैं उसे कुछ दे नहीं सका, इसलिए तुम इसका घर बनवा देना। यह कहकर वो चल दिए। इस घटना के 47 वर्षों बाद हुमायूं के बेटे अकबर के सैनिक जब उस स्थान को ढूंढते हुए आए तो ममता ने उन्हें कहा कि वह यह नहीं जानती कि वह शहंशाह था कि साधारण मुगल, पर वह इसी झोपड़ी में रहा था और वह मेरा घर बनवाना चाहता था, किंतु मैं झोपड़ी खुदवाने के डर से भयभीत थी। उसने आगे कहा कि अब तुम यहाँ मकान बनाओ या महल। यह कहकर उसके प्राण निकल गए। वहां फिर एक अष्टकोण मंदिर बना जिसमें लिखा था, सातों देशों के नरेश हुमायूं ने एक दिन यहाँ विश्राम किया था। उनके पुत्र अकबर ने उसकी स्मृति में यह गगनचुंबी मंदिर बनवाया, पर उसमें ममता का नाम कहीं नहीं था। इस प्रकार
भ्रष्टाचार का विरोध, पथिक को आश्रय देना, परोपकार का बदला न चाहना आदि बातें इस कहानी की विशेषताएं हैं। कहानी की भाषा संस्कृत निष्ठ है, किंतु ग्राह्य है, समझ के लायक है। तो ये था इस कहानी का कथासार या पाठ परिचय। अब हम लोग आ जाते हैं इस कहानी में आए कुछ ऐतिहासिक संदर्भों पर जो हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है, जिसमें सबसे पहले है शोण नदी। देखिए, शोण नदी को सरल भाषा में सोन नदी कहते हैं। सोन नदी भारत के मध्य प्रदेश से निकलकर उत्तर प्रदेश, झारखंड की पहाड़ियों से गुजरते हुए बिहार के वैशाली जिले के सोनपुर में जाकर नदी में मिल जाती है। यह बिहार की एक प्रमुख नदी है। इस नदी का नाम सोन पड़ा क्योंकि इस नदी का बालू अर्थात इस नदी का रेत पीले रंग का है, जो सोने की तरह चमकती है। इस नदी की रेत भवन निर्माण आदि के लिए बहुत उपयोगी है। तो इसी नदी को सोन नदी भी कहते हैं और इसी नदी को निहार रही थी कौन? तो मंत्री चूड़ामणि की बेटी ममता, कहानी के आरंभ में। अब हम लोग आ जाते हैं दुर्ग। कौन सा दुर्ग? तो रोहतास दुर्ग। रोहतास दुर्ग या रोहतास का किला बिहार के रोहतास जिले में स्थित है। यह किला बिहार के अफगान शासक शेर शाह सूरी द्वारा बनवाया गया किला है। यह किला शाहजहां, मान सिंह तथा मीर कासिम और उसके परिवार को सुरक्षा प्रदान करता था। इस किले में 84 गलियारे अर्थात गैलरीज है व 24 मुख्य द्वार है। अब हम लोग आ जाते हैं चौसा युद्ध पर। तो देखिए, चौसा का युद्ध 25 जून 1539 को हुमायूं एवं शेर खां की सेनाओं के मध्य गंगा नदी के उत्तरी तट पर स्थित चौसा नामक स्थान पर हुआ था। यह युद्ध हुमायूं अपनी कुछ गलतियों के कारण हार गया। युद्ध में मुगल सेना की काफी तबाही हुई। हुमायूं ने युद्ध क्षेत्र से भागकर अपनी जान बचाई। इस प्रकार चौसा के युद्ध में अफगानों को विजय मिली। इस युद्ध में सफल होने के बाद शेर खां ने स्वयं को शेर शाह नाम की उपाधि से सुसज्जित किया। साथ ही साथ अपने नाम के खुतबे खुदवाए तथा सिक्के ढलवाने का आदेश दिया। तो ये था चौसा युद्ध का संक्षिप्त इंफॉर्मेशन। अब हम लोग आ जाते हैं शेर शाह के बारे में। देखिए, शेर शाह भारत में जन्मे पठान थे, जिन्होंने हुमायूं को हराकर उत्तर भारत में सूरी साम्राज्य स्थापित किया था। शेर शाह सूरी ने पहले बाबर के लिए एक सैनिक के रूप में काम किया था, जिन्होंने उन्हें पदोन्नत कर सेनापति बनाया और फिर बिहार का राज्यपाल नियुक्त किया। 1537 में जब हुमायूं कहीं सुदूर अभियान पर था, तब शेर शाह ने बंगाल पर कब्जा कर सूरी वंश स्थापित किया था। सन 1539 में शेर शाह को चौसा की लड़ाई में हुमायूं का सामना करना पड़ा, जिसे शेर शाह ने जीत लिया। 1540 में शेर शाह ने हुमायूं को पुनः हराकर भारत छोड़ने पर मजबूर कर दिया और शेर खान की उपाधि लेकर संपूर्ण उत्तर भारत पर अपना साम्राज्य स्थापित कर दिया। तो ये थी शेर शाह सूरी की संक्षिप्त जानकारी। अब हम लोग आ जाते हैं बोध प्रश्नों पर। देखिए, ममता कौन थी? तो ममता मंत्री चूड़ामणि की विधवा पुत्री थी। मंत्री चूड़ामणि को किसकी चिंता थी? अपनी बेटी की चिंता थी कि वो तो खुद वृद्ध हो गया है, उसकी मृत्यु के बाद ममता का ख्याल कौन रखेगा। ममता चूड़ामणि ने अपनी विधवा पुत्री ममता को उपहार में क्या देना चाहा? सोने से भरा थाल देना चाहा। डोलियों में छिपकर दुर्ग के अंदर कौन आए? डोलियों में छिपकर दुर्ग के अंदर पठान के लोग आए, जिसे हम लोग शेर शाह के लोग आए और वो दुर्ग पर कब्जा करना चाहते थे, इसीलिए स्त्री वेश में आ रहे थे। ममता रोहतास दुर्ग छोड़कर कहाँ रहने लगी? ममता रोहतास दुर्ग छोड़कर
टूटी फूटी खंडरों में जो बनारस के आसपास था वहां रहने लगी। ममता से झोपड़ी में किसने आश्रय मांगा? ममता से झोपड़ी में मुगल बादशाह हुमायूं ने आश्रय मांगा। ममता पथिक को झोपड़ी में स्थान देकर स्वयं कहाँ चली गई? ममता पथिक को झोपड़ी में स्थान देकर स्वयं टूटे फूटे खंडरों और दीवारों की संधि में चली गई। चौथा युद्ध किन किन के मध्य हुआ? हुमायूं और शेर खान के मध्य हुआ। विश्राम के बाद जाते हुए पथिक ने मिर्जा को क्या आदेश दिया? विश्राम के बाद जाते हुए पथिक ने मिर्जा को आदेश दिया कि उस स्त्री को मैं कुछ दे ना सका, इसीलिए तुम उसका घर बनवा देना। ममता की जीर्ण कंकाल अवस्था में उसकी सेवा कौन कर रही थी? ममता की जीर्ण कंकाल अवस्था में गांव की 2-4 महिलाएं उसकी सेवा कर रही थी। तो इसी के साथ हम लोग ममता कहानी के समापन पर पहुंच चुके हैं। मैं ये उम्मीद करता हूं कि आपको यह स्पष्टीकरण, यह वीडियो जरूर अच्छा और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। हम पुनः मिलेंगे किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।